नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अडयाला जेल के बाहर होने वाली बदसलूकी की, जो कि हुई अलीमा खान साहिबा के साथ। अपने भाई के लिए वो एक आवाज़ उठा रही हैं, एक मस्बत एक मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है। और मुझे लगता है कि चाहे कोई भी खातून हो, चाहे जैसे मैंने पहले भी कहा कोई इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, कोई सियासतदान है या फिर कोई ऐसी पावर वाली खातून है, एम्पावर्ड खातून है जो इक़्तिदार में है, कोई भी खातून इस तरह के रवैये की हक मुस्तहिक नहीं है और उनके साथ ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए है। अफसोस इस बात का है कि हमारे माशरे में इस डर्टी पॉलिटिक्स का आगाज़ ऐसा हुआ है कि अब एक स्पीड पकड़ चुका है और अब इसको रोकना मुश्किल लगता है। और कुछ हद तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, काफ़ी लोग इसका जिम्मेदार भी पीटीआई को ठहराते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि इस पूरे एक रवैये का, जो एक डर्टी पॉलिटिक्स का आगाज था, किसी दौर में मुस्लिम लीग नून ने भी किया था और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से निशाना बनाया गया था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहिबा को। लेकिन मौजूदा दौर में जो ये सारी एक डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है, ये जो भी कर रहा है, जिस तरह भी कर रहा है, हम इसको कंडेम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिजवाना गजनफर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, जो कि रहनुमा पीटीआई हैं। रिजवाना साहिबा, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। क्या कहना चाहेंगी आज के वाकया पर, क्या ख्याल रखती हैं आप? सबसे पहले तो नूर, मैं इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करूंगी कि जिस तरह के ओछे और घटिया हथकंडे पे ये लोग उतर आए हैं, ये जाहिर करती है इनकी बौखलाहट कि अब देखें, ये पूरा 3 साल का दौर या पिछले साल हम चले जाएं तो ये तो एक वो दौर था जो औरतों के लिए इंतहाई शर्मनाक दौर गुजरा है। ठीक है, जिस तरह से बेहुरमती और जो खवातीन के साथ किया गया वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं किया गया। अब बात यह है कि जी ये वाला हमला, अब पहली बात तो ये कि इसको हम दो तनाजुर में देखते हैं कि पहले के हमला करवाने की वजह क्या थी। ठीक है, एक तो ये है कि बात वही है कि जी हमला किसने करवाया, तो ये तो एक बच्चा भी आपको बता देगा। 10 साल के बच्चे से भी पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करवाया, गोली चलवाई, जिन्होंने। मैं आपसे बड़े खुले लफ्जों में जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम डॉक्टर सुंदर अली से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इन 2 खवातीन का ताल्लुक, जिन्होंने अंडा मारा, उनका ताल्लुक केपीके से है। और केपीके में हम देखते हैं कि जब केपीके का नाम आता है तो इशारा जाता है अली अमीन गंडापुर की जानिब, और अली अमीन गंडापुर की भी अलीमा खान के साथ एक अलग सी इन दोनों के दरमियान एक फ्रिक्शन है। तो क्या कहती हैं आप? पीएमएल को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है, या अली अमीन गंडापुर को? ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है कि पहले आप बात करो और उसका एक नैरेटिव बिल्ड कर दो। ये बिल्कुल गलत है, कोई ऐसी बात नहीं। आप मुझे ये बताएं कि जब उनके ऊपर ये इस तरह से ये जो घटिया किस्म की जो ये हरकत हुई, उसके बाद जो उन खवातीन को बचाकर जो है वो पुलिस जो है वो जारी नंबर प्लेट की गाड़ी में उनको ले जाती है, तो ये प्री प्लान्ड एक वो चीज थी। और वो उसकी वजह ये थी कि वो जो हटाने की वजह है कि इस वक्त जो हालात है, अलीमा खान बात करी थी और उसके बाद सैलाब के बाद उन्होंने बात करनी थी अफगानिस्तान और फिर वजीरिस्तान के ऊपर, तो ऐसे ठीक ऐसे मौके पर निशाना लिया गया कि वो सारी चीजें जो है वो गुफ्तगू ना की जाए। आपको पता है कि सैलाब की सूरत हाल में वो इसलिए ये किया गया कि उनकी तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से, और सही बात है कि जिस तरह से ये गवर्नेंस हो रही है और जिस तरह से ये तो मरियम नवाज ने जिस तरह से नाकाम हुई है और जो उनकी सिफर कारकर्दगी है, उससे तवज्जो हटाने के लिए जो है, और इमरान खान और बुशरा बीबी पर होने वाले मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए कि लोग जो है वो इस टॉपिक के बड़े खुले लफ्जों में रिजवाना साहिबा सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को इस सब वाकये का जिम्मेदार ठहरा रही हैं, जहां तक मैं समझी हूं। दूसरी जानिब एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है, आप लोग पीटीआई वाले इस एस्पेक्ट पर क्यों नहीं सोचते हैं कि अलीमा खान साहिबा की एक कोल्ड वार तो चल रही है ना? हम देखते हैं कि पिंकी साहिबा से भी एक कोल्ड वार तो चलती है उनकी।
देखें, ऐसी कोई कोल्ड वार नहीं चल रही कि ये चीजें जो हों। इससे पहले भी जो कुछ होता रहा है, आपको पता है कि वो कौन है। ये सारी प्री प्लान चीजें मैं बिल्कुल मुस्तरद करती हूँ जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, अली अमीन गंडापुर के साथ उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक ही पार्टी है, एक ही वो है, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वही लोग हैं जो इस तरह की घटिया हरकतें, ये वही लोग हैं जो खवातीन की तस्वीरें जो है वो जहाजों से पूरे मुल्क में फोटोशॉप करके करवाते रहे हैं। ये माइंडसेट सिर्फ उन्हीं लोगों का है। ये जो सोच और माइंडसेट है, ये उन्हीं पटवारियों का है जो हमेशा से ये करते आए हैं। जब उनसे कुछ नहीं होता तो वो ऐसे हथकंडों पे गुजर आते हैं, हर चीज कर ली, जो कहते हैं ना कि अभी तक की जो हमें मालूमात मौसूल हुई है रिजवाना साहिबा, वो यही बताया जा रहा है कि खवातीन का ताल्लुक केपीके से है, लेकिन आप लगातार पंजाब हुकूमत यानी सीएम पंजाब साहिबा को टारगेट कर रही हैं। नूर, केपीके से होने का ये मतलब नहीं होता। आप कैसे अगर केपीके से है तो पुलिस लाए ना, बताए कहाँ से हैं, उनके एड्रेस दे, हमारे पीटीआई के लोग खुद ही जाके उनको फाइंड आउट। लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी में अली अमीन गंडापुर का भी तो एक अच्छा स्टैंड है ना? नहीं, आप कैसे, पुलिस ने, उन्होंने अंडा फेंका, पुलिस ने कह दिया जी केपीके की है। ये तो वही बात है कि अभी 9 मई हुआ नहीं कि 10,000 लोग अगले दिन पकड़ लिए गए पहले दिन से, ठीक है ना, ये वही बात है ना। तो इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं। आज 9 मई होता है, 10 तारीख को 10,000 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। तो वही बात है कि इधर अंडा फेंका जाता है, उधर वो पुलिस हमारी इतनी एफिशिएंट है कि उसने कह दिया कि जी ये केपीके की 2 खवातीन है। वो बड़ी गाड़ी में उनको लेके, जिसकी नंबर प्लेट भी जाली है, वो BJS एक सुजुकी का नंबर है, लेकिन वो एक बड़ी गाड़ी पे उसकी नंबर प्लेट लगी हुई है, उसमें लेके पुलिस उन्हें फरार हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या हम बेवकूफ तो नहीं है ना।